अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं करूँगी, लिखने में ही ज़्यादा बिलीव करूँगी। लेकिन फिर भी ये तरीक़ा इतना ज़्यादा पसंदीदा है कि कुछ भी बात है वीडियो रिकॉर्ड करो, सोशल मीडिया पर डाल दो और फिर हम इसी सिस्टम का पार्ट हैं, तो शायद नहीं रुका गया। और आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा मुद्दा है बहुत ही सीरियस, बहुत ही इग्नोर्ड। और वो ये है कि आपने ये तो सुना होगा कि इस टीचर ने मेरी ज़िंदगी संवार दी, इस टीचर की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, कामयाब हूँ, इस तरह की बात है। और ज़ाहिर बात है टीचर का जो उस्ताद का रोल है हमारी ज़िंदगी में होता है, उसका उसमें कोई दो राय नहीं है। हम फैमिली के बाद, माँ बाप के बाद टीचर्स के ही हवाले होते हैं एक्चुअली। लेकिन इसका एक दूसरा वर्जन भी होता है, इसका एक उल्टी साइड भी होती है। वो ये कि बहुत सारी ज़िंदगियाँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर्स की वजह से बर्बाद होते हैं। मैं एक किस्सा यहाँ शेयर करूँगी। मैंने कुछ साल पहले इसी बात पर, इसी टॉपिक पर एक आर्टिकल भी लिखा था जो उर्दू के किसी अखबार में पब्लिश हुआ था। काफ़ी लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया था, जो पॉइंट मैंने उठाया था। ऑफ कोर्स मैं काउंसलिंग के लिए स्कूल्स जाती हूँ और काफ़ी साल से जा रही हूँ। 10-15 साल मुझे प्रॉपरली ऑफिशियली जाते हुए हो गए हैं। और ज़्यादातर मेरा फोकस रहता है 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के साथ। तो इसी तरह मैं गवर्नमेंट स्कूल्स ज़्यादा मेरे प्रेफरेंस में रहते हैं, क्योंकि वहाँ इन सब चीज़ों की ज़रूरत और ह्यूज क्वांटिटी में वहाँ बच्चे होते हैं। पब्लिक स्कूल में अगर मौका मिले तो ऑब्वियसली बच्चे तो बच्चे हैं। तो इसी तरह का कोई काउंसलिंग सेशन का वाक़या है कि मैं सॉफ्ट स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बच्चों को समझा रही थी कि जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन पूरी होगी 12वीं के बाद, ये जाहिर सी बात है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है, सारे फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, इन पर भी काम करना होगा ताकि आप अपने आने वाले करियर में फ़ायदा उठा सकें और बहुत मज़बूती से अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो बच्चे सुनते हैं, समझते हैं। और इसमें अगर उनको ना भी समझाया जाए तो एटलीस्ट स्पोकन इंग्लिश वाला जो पार्ट है, क्रेज़ है, शौक़ है, वो हर बच्चे में होता ही है। इंडिया के हर बच्चे में इंग्लिश को सीखने का एक अलग ही फैंटेसी होती है। कुछ हद तक वो ठीक भी है, लेकिन अगर वो ओवर हो जाए तो वो भी एक अनदर प्रॉब्लम बन जाती है। तो बाद में जब काउंसलिंग सेशन ओवर होता है तो उसके बाद बच्चे अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, अलग से आके कुछ बात करना चाहते हैं जो वो ग्रुप में नहीं कर सकते हैं जब जब वाइंड अप हो रहा होता है सेशन। तो मेरे साथ स्कूल के भी कुछ टीचर्स साथ होते हैं। ऑफ कोर्स मैं अलग से ही क्या ही कोई सेशन ले पाऊँगी, उनकी सपोर्ट, उनकी प्रेजेंस भी वहाँ ज़रूरी होती है। तो ये बहुत बहुत साल पुराना किस्सा है, लेकिन इसने मेरी 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 एक तरह से जो जर्नी थी करियर की और इस सब्जेक्ट को लेकर, वो उस पर बहुत असर डाला था। तो वो बच्चा एक मुझसे पूछता है कि मैम मैं इधर रहता हूँ, अपना इलाका बताता है, एरिया बताता है, और मैम हमारी छुट्टियाँ आने वाली हैं, समर वेकेशंस या कोई सी वेकेशंस, और मुझे ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है। बहुत ही नॉर्मल तरीके से, रादर बहुत इनोसेंट तरीके से वो पूछता है मुझसे, आप बता दीजिए मुझे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट। उसको लग रहा था कि मैं ये सब नॉलेज भी रखती होंगी कि कहाँ से करना चाहिए और कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, किसकी क्या फ़ीस है, टाइमिंग्स है, वो ये भी बच्चा समझ रहा था और मुझे होती है ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन। इससे पहले कि मैं अपना जवाब देती, तो उस स्कूल के, जो भी वो स्कूल था, ऑफकोर्स मैं नाम नहीं लूँगी, ना स्कूल का, ना टीचर का, ना और कोई डिटेल, मेरे कुछ बोलने से पहले उन्होंने उसको बहुत गलत अंदाज में, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेके लैंग्वेज दोनों ही वाहियात थी, और उन्होंने उस बच्चे से कहा, बैठ जा भी, बैठ जा, तेरे घर में भी किसी ने इंग्लिश बोली या नहीं बोली, बैठ जा, इंग्लिश के ख्वाब ना देख, काम पे ध्यान दे और पढ़ाई कर। इस तरह का, जो मैंने इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर दिया, उन्होंने काफ़ी हार्श तरीके से कहा था। उस वक्त मैं उस बच्चे को देख रही थी
और मैं जिस सब्जेक्ट से हूँ, बॉडी लैंग्वेज, सॉफ्ट स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, तो जाहिर बात है मैं कुछ और ही देख रही थी जो मुझे बताना भी नहीं समझ आएगा। मैंने वो कुछ सेकंड्स देखे जब उस बच्चे का कॉन्फिडेंस, उस बच्चे के इमोशंस बिल्कुल तबाह हुए थे उसी वक्त। और बाद में कुछ बच्चों का कनेक्शन बनता है, ग्रुप्स बनते हैं, बच्चे मुझसे टच में रहते हैं। वो बच्चा तो नहीं, लेकिन उसके और फ्रेंड्स के थ्रू ये पता लगा था कि उसने स्कूल छोड़ दिया है इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत ह्यूमिलेट हुआ था और वो ड्रग एडिक्ट बन गया था विद टाइम। और मुझ पर असर हुआ था। मैंने अपने आप को भी बहुत ज़्यादा संभाला, समझा कि सिर्फ टीचर की क्वालिफ़िकेशन ही सब कुछ नहीं होती। बहरहाल मैंने आर्टिकल लिखा है और आप वो ज़रूर पढ़िएगा। और मैं इस चीज़ को भी यहाँ लाना चाहती हूँ जो इस वक्त बहुत वायरल न्यूज़ चल रही है यूट्यूब टीचर्स को लेके, जिसमें जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, किसी ने कुछ कहा, किसी के साथ कुछ हुआ, किसी ने उसके जवाब में कुछ कहा, फिर वो और ज़्यादा बवाल बन गया विदाउट मेंशनिंग द नेम। सो सबको पता है, काफ़ी न्यूज़ वायरल है। पर मैंने पढ़ना शुरू किया कि यूट्यूब टीचर्स को लेकर क्या बच्चों में इतना क्यों यूट्यूब से क्यों पढ़ना वो चाहते हैं। तो ये सिर्फ कोविड और कोरोना की बात नहीं है कि हम उस पर डाल दें कि उन दिनों में बच्चों को फ़ोन्स मिले थे, उनको उस पर पढ़ना पड़ा तो उनको आदत बन गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इससे ज़्यादा हटकर है बात। क्योंकि यूट्यूब पे उनको कोई जज नहीं कर रहा है। यूट्यूब पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो 10 बार भी यूट्यूब पे रिमाइंड करके, पीछे करके, प्लेबैक करके, पॉज करके कुछ भी करें, उनके पास वो कंटेंट है, वो टीचर उनके पास है मौजूद। और वहाँ टेम्परामेंट की, बिहेवियर की, बदमिजाजी की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने इस सब को मिलाकर एक आर्टिकल लिखा है, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। और मैं एक क्लिप इसके साथ शेयर कर रही हूँ जिसने अगेन मुझे जिस तरह से आपकी जर्नी में बहुत वाक़यात होते हैं और वो आपको हिला देते हैं, अच्छी और बुरी सेंस दोनों में। तो ये भी एक रहा कि रिसेंटली उर्दू अकेडमी से समर कैंप ख़त्म हुआ है, जहाँ मैं हर साल ये ट्रेनिंग देती हूँ। और एक छोटी सी बच्ची ने, हालांकि मुझे हर बच्चा टच करता है कि मैं अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करूँ या मैंने उनको अपना बेस्ट दिया नहीं दिया। इस बच्ची ने बहुत ज़्यादा दिमाग पे, दिल पे असर डाला। और उसकी जो बात है जो आप सुनेंगे वीडियो में ऑफ कोर्स, उससे मुझे ऐसा नहीं लगा कि वाह लाइक मैं हाउ गुड आई एम। वो सब तो है, ठीक है, वो बहुत ही सुपरफिशियल तरीके पे तो वही कॉम्प्लीमेंट ही है। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि उसको इतना स्ट्रेस दे के क्यों बताना पड़ रहा है कि आई एम सच अ गुड टीचर, या जो भी आप उस वीडियो में समझ पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को मैंने लिंक करा है एक दूसरे से। और मेन थीम इस आर्टिकल की और ये जो मैं वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ वो यही है कि टीचर्स जैसे प्रोफेशन में अगर आप उस्ताद हैं, शिक्षक हैं, तो बदमिजाजी की गुंजाइश नहीं है। कुछ भी हो रहा हो आपकी लाइफ में, कुछ भी चल रहा हो आपकी लाइफ में, आपको अपना टेम्परामेंट, अपना बिहेवियर, अपना मिजाज कभी भी ख़राब नहीं करना। आपकी इस वजह से बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो सकती हैं और ऐसा हो रहा है, दोनों जगह हो रहा है। पब्लिक स्कूल्स में अलग प्रॉब्लम्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल में अलग प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ बाकायदा स्टूडेंट और टीचर की दुश्मनी चल रही होती है, सालों सालों तक चल रही होती है। तो इस पे एजुकेशन सिस्टम को स्पेशली काम करना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम द क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर, उसके बिहेवियर, उसके मिजाज, उसके अंदाज को भी ज़रा परखना चाहिए। और उसको भी टाइम टू टाइम हर टीचर को, जब मैं अपने लिए कह रही हूँ ये बात कि मैं हर बार कुछ सीखती हूँ, तो हर टीचर को लाइफ लॉन्ग, जब तक भी वो इस प्रोफेशन में है, उसको इसको बिज़नेस समझ के नहीं, सर्विस समझ के। ये तो बात क्लियर है कि एजुकेशन बिज़नेस नहीं बन सकती, आप हमारे मुल्क का हचर देख रहे हैं। तो एजुकेशन हमेशा सर्विस ही रहेगी और ये सर्विस में जो भी आया है, आना चाह रहा है, आ चुका है, उसे टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना होगा। और बदमिजाजी, अ बिग डू नो दैट। बेस्ट क्या लगा आपको?
सबसे बेस्ट मुझे लगा जो आपने अच्छे से नहा कर आना, वो मैंने इंग्लिश में भी याद किया है, वो आपने बहुत ही अच्छा समझाया था प्यार से। यस मैम। और मैम और आप क्या बोल रही थी? कोई सॉन्ग के बारे में आप मुझे बहुत बता रही थी ना? यस मैम। बताओ। मैम सुना था। पहले ही बताओ कौन सी क्लास में हो आप सब, हमें ऑडियंस को बताओ। मैम 3rd क्लास में। 3rd क्लास में हो? यस मैम। ओके। और हम सिंगिंग की बहुत करते हैं, हम सिंगिंग करते हैं। सिंगिंग करते हो? ओके। और स्कूल कौन सा है? अल-फलाह इस्लामिक स्कूल। अच्छा चलो, सॉन्ग मेरे लिए कोई सॉन्ग है क्या? क्या बताओ, गाओ। लक समझाऊं मैं ता दिल समझने पाता, मांगे तेरी खैरियां सोना ताद रावे छूटा, रंग दर्द रोवे छूटा, कैसे बुलाऊं बैरिया, जा राजड़ तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर दे मैनू छोड़ दिया। वाओ, वेरी नाइस। तो मेरे लिए क्यों चूज किया ये सॉन्ग? मैम क्योंकि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, आप बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। सारी बात अच्छी समझ आ रही है। इस कोर्स की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंस लगती है? बहुत ज़रूरी है ये? यस मैम। क्यों? बहुत ज़रूरी है, इनको हमें फॉलो भी करना चाहिए। अच्छा, तो ज़रूरी क्यों है? मेरा ये सवाल है कि ज़रूरी क्यों है ये? ज़रूरी यूँ है क्योंकि हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जब ही हमारी इज्जत बनेगी, वरना हमारी इज्जत नहीं बनेगी। कहाँ बनानी है आपको इज्जत? हमारी इज्जत पूरी दुनिया में बनानी, जो देख रहे हैं ये। अच्छा, और फैमिली में? फैमिली में मैं बहुत प्यार से बात कर रही हूँ। और क्या चेंज आया है अभी आपके अंदर ये उर्दू अकेडमी से कोर्स करके? मैम हम कहते हैं जब हम 12th क्लास तक आ जाएंगे, जब तक हम यहीं पढ़ेंगे आपकी वजह से, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा प्यार से समझाती हैं। अरे आप वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें इसी बात पे स्माइली दे दूँ? स्टार भी मिला है तुम्हें, स्माइली भी मिली है। वाह।